पाठ संख्या 10, वीडियो संख्या 1, कृषि क्रांति। वाणिज्यिक क्रांति के बारे में भी पढ़ा हमने, औद्योगिक क्रांति के बारे में, वैज्ञानिक क्रांति के बारे में। तो उन सब का संबंध कहीं ना कहीं कृषि क्रांति के बारे में कुछ चीज़ें वहाँ पर आई है। तो यहाँ पर भी हम कृषि क्रांति के बारे में जो पढ़ेंगे तो कई चीज़ें रिपीट आपकी होने वाली है। क्रांति का हम बता चुके हैं कि क्रांति का मतलब केवल रक्तपात, हिंसा नहीं होता, तख्तापलट नहीं होता। जो भी कोई बड़ा व्यापक जब परिवर्तन आता है समाज के जीवन में, ढांचे में, तो उसको हम क्रांति बोलते हैं। ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। शांतिपूर्ण तरीके से इस क्रांति ने पूरे समाज के जीवन का जो तरीका था, वो तौर तरीका जो है वो बदल दिया था। ऐसी एक क्रांति थी कृषि क्रांति, सारे समाज को बदला। इसका जो संबंध है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक आविष्कारों, तकनीकी प्रगति से जुड़ा हुआ है। आपको पता है कि 17वीं जो शताब्दी थी, पूरे यूरोप में जो परंपरागत उपकरण, परंपरागत जो विधियाँ थी, वही उपयोग में लाई जा रही थी। 18वीं शताब्दी या 17वीं शताब्दी के अंत में जो है कुछ व्यापक बदलाव जो है आने शुरू हो गए थे। इसका कारण कृषि जन्य उत्पादन की मांग का जो है बढ़ना भी था, जनसंख्या वृद्धि भी थी, और भी कई कारण थे, वो सब हम पढ़ेंगे। पिछड़ेपन के क्या कारण थे, बढ़ावे के क्या कारण थे, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। फिर उसके प्रभाव क्या रही, ये भी पढ़ेंगे। शहरों का विस्तार हो रहा था, व्यापार का विस्तार हो रहा था। इन सब कारणों ने, कच्चा माल चाहिए था और शहरी लोगों को जो है उत्पाद चाहिए थे, तो मांग और पूर्ति के जो संबंध ने जो है कृषि क्रांति को जो है मार्ग जो है उसका प्रशस्त किया। फिर जब ये सारी चीजें हो रही थी तो जो है वैज्ञानिक तरीके और मशीनों की जरूरत थी, क्योंकि मांग तो काफी थी लेकिन पूर्ति नहीं हो पा रही थी। तो साथ में ही जो है उन्नत औजार, मशीन, वैज्ञानिक पत्तियां जो है चली, और साथ ही जो प्रगतिशील भूमिपति थे, समृद्ध भूमिपति थे, उन्होंने कृषि में जो है पूंजी का निवेश भी उन्होंने किया। उस पूंजी के निवेश से भी जो है कृषि में क्रांति आई। अब कृषि जो है केवल जीवन निर्वाह का साधन न रहकर, ये बहुत बड़ी बात थी, पहले जीवन निर्वाह के लिए खेती होती थी, अब जो है ये मुनाफे के लिए होने लगी। मुनाफा जो है ना खेती में सोचा जाने लगा, खेती से मुनाफा भी जो हम कमा सकते हैं। और कृषि ने, औद्योगिक क्रांति को, उद्योगों ने, दोनों जो है एक दूसरे के पूरक थे। कृषि क्रांति औद्योगिक क्रांति के और औद्योगिक क्रांति कृषि क्रांति के। तो इस तरह से एक नए अर्थतंत्र को जो है कृषि क्रांति ने जन्म दिया, जिसको पूंजीवादी अर्थतंत्र भी हम बोलते हैं। ये इंट्रो को पढ़ रहे हैं हम। कृषि क्रांति से अभिप्राय क्या था, डेफिनेशंस की अगर हम बात करें प्रॉपर, तो पहले हम बात कर आए हैं कि घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए खेती होती थी मुख्यतः। भारी परिवर्तन आया 19वीं सदी में, 18वीं सदी में। अब खुली जो खेत प्रणाली थी उसकी बजाय, खुली खेत प्रणाली की बजाय जो है अब बाड़बंदी आ गई थी। कृषि फार्म, बाड़बंदी, कृषि फार्म, चकबंदी, कई व्यवस्थाएं आई। उत्तम बीज आए, नए यंत्र आए, तरीके आए, फसलों का चक्रण आया, नई नई फसलें आई। तो इन सब चीज़ों ने जो है पशुओं की नस्लों में भी सुधार हुआ। इन सब कारकों ने जो है व्यापक जो है परिवर्तन व सुधार जो हुए, ये जो सब हम ऊपर पढ़ के आए हैं, इसी को वैज्ञानिकों ने, इतिहासकारों ने कृषि क्रांति का जो है नाम दिया है। नोवेल्स क्या कहते हैं, इतिहासकार हैं, नोवेल्स के मत अनुसार क्या है कि यूरोप की कृषि क्रांति, यूरोप की जो कृषि क्रांति थी, वो संपूर्ण खेती हर जो जीवन था, वह खेती करने के जो तरीके थे उसका पुनर्निर्माण थी। वो पुनर्निर्माण हुआ, पुनः ही जो है नया रिस्ट्रक्चर जो है ढांचा तैयार हुआ उसका। अब खेती जो है घरेलू जरूरतों के लिए नहीं, अब मुनाफे के लिए की जाने लगी। अब उसमें पूंजी लगाई जाने लगी थी। जैसे कि व्यापार और उद्योगों में पूंजी लगाई जाती थी, तो अब इसमें भी पूंजी लगाई जो है जाने लगी।
पूंजीवादी कृषि व्यवस्था हो गई। सामान्यतः कृषि क्रांति के स्वरूप को स्पष्ट करने वाले अगर लिखित जो लक्षण हैं, लक्षण हम स्पष्ट करेंगे कृषि क्रांति जिससे आई, उन लक्षणों की हम जो है चर्चा करेंगे। क्या लक्षण थे? पहला था कि कृषि में गतिशीलता, कृषि में गतिशीलता को हम डिस्कस करेंगे। पिछली कई शताब्दियों से जो है कृषि क्रांति आने से पहले सामंतवाद जो है चरम पर था, सारी व्यवस्था जड़वत थी, कोई बदलाव जो है नहीं कर रहे थे, सामंतों की कोई रुचि खेती में नहीं थी। लगान के रूप में वो एक बड़ा भाग जो है कृषकों से प्राप्त करते और उसको अपने विलासी जीवन में खर्च कर देते। तो ये सामंतों का जीवन था। इस सारे से कोई नई व्यवस्था नहीं आ रही थी, कोई कृषकों के पास सुधार के लिए कुछ नहीं बच पाता था और सामंत कुछ कर ही नहीं रहा था। तो अब क्या हो, तो धीरे धीरे जैसे ही वाणिज्यवाद और औद्योगिकरण की जो है पैरेलल जो है शुरुआत हो रही थी वाणिज्यवाद और औद्योगिकरण की, तो इसने प्रेरित किया जड़वत स्थिति को जो है चुनौती दी कि भी ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि समाज की डिमांड थी, समय की परिस्थिति की डिमांड थी कुछ, उसके अनुसार ही काम करना पड़ेगा। तो शहरीकरण से जो जनसंख्या बढ़ी, औद्योगिकरण से जो यंत्र आए, उसके कारण से जो मांग जो है कृषि उत्पादक या खाद्यान्नों की मांग जो है वो बढ़ गई। मांग बढ़ी तो उत्पाद भी तो बढ़ाना पड़ेगा, उत्पादन भी तो बढ़ाना पड़ेगा। तो उत्पादन बढ़ाने के लिए जो है अब केवल जीवन निर्वाह में तो क्या था कि हम केवल अपना गुजारा बसर करते थे, लेकिन अब तो उत्पादन बढ़ाना था, लोगों के लिए वो यूज होनी थी। तो अब उत्पादन में वृद्धि जरूरी हो गई थी। अब उत्पादन में अगर वृद्धि चाहिए तो नए तरीकों का जो है इजाद या जो है जरूरत जो है पड़ेगी। तो इस सारे से नवीन तरीके जब खोजे गए तो उससे गतिशीलता आई। ये बिंदु हमने पढ़ा। दूसरा जो बिंदु है वो है आपका कृषि का वाणिज्यकरण किया गया। पहले तो जीवन निर्वाह थी, कोई नई फसल कोई नई चीज़ का जो है ना बस अपना खाया पिया और आराम जो भी है, जैसे भी जीवन बसर चल रहा था, कोई ऐसी नई चीज़ करने की संभावना ही नहीं थी। जब ये आया कि भी मुनाफा जो है कमाया जा सकता है, इस मुनाफे से हम जो अपने इस जीवन को ज़्यादा सुखी बना सकते हैं, ज़्यादा बढ़िया बना सकते हैं, तो लोगों ने कृषि पद्धति और उपकरणों में बदलाव की ओर सोचा, उपकरणों में परिवर्तन के बारे में सोचा कि इनमें कुछ परिवर्तन तो हमें करना पड़ेगा, तभी जो है हम कुछ कर पाएंगे। तो पहले अधिक मांग ही नहीं थी तो अधिक उत्पादन की जरूरत भी नहीं थी, तो लोगों ने इस बारे में नहीं सोचा। लेकिन जब शहरीकरण आया, जनसंख्या वृद्धि हुई, औद्योगिकरण आया, तो मांग जो है बढ़ गई। उस मांग जब बढ़ी तो उस मांग की आपूर्ति करनी थी, पहले तो मांग ही नहीं थी। तो मांग बढ़ी तो जो है कृषि का जो स्वरूप है वो बदल गया, अप्रत्याशित वृद्धि हुई, जो स्वरूप बदला, उस स्वरूप में वाणिज्यकरण होने लगा था। क्या था वाणिज्यकरण? भूमि की उर्वरता में वृद्धि को नवीन यंत्रों को जो है प्रोत्साहन मिला, नवीन यंत्र खोजे जाएं, इस बात को प्रोत्साहन मिला। समृद्ध जो जमींदार थे, समृद्ध जमींदारों ने, छोटे जमींदार तो कुछ उनके पास तो बेचारों के पास बचता ही नहीं था, समृद्ध जमींदारों ने जो है पहल की। मैजनिस और एप्पल क्या कहते हैं, चूंकि सिर्फ धनी जमींदारों के पास ही परीक्षणों के लिए धन और अवकाश मतलब समय था, वही लोग ये काम कर सकते थे। तो प्रारंभिक जो उन्नति की गई तो वो समृद्ध किसानों के द्वारा ही की गई थी, और इनमें ललक थी मुनाफे की। धनी व्यापारियों में तो इन्होंने पूंजी लगाई, अतिरिक्त पूंजी जो है इसमें लगाई, आकर्षित किया, और इस प्रकार जो अतिरिक्त पूंजी से जो है आपका वाणिज्यकरण होता गया। खेती अधिक से अधिक लाभ कमाने की पद्धति बनती गई, और खेती के नवीन तरीकों से उत्पादन अधिक से अधिक बाजार के लिए होने लगा। तीसरा जो बिंदु है आपका वो है औद्योगिक क्रांति की पूरक। अब पीछे पढ़ के आए हैं कि एक दूसरे के पूरक थे। वैसे तो औद्योगिक क्रांति से पूर्व ही जो है
कृषि की जो प्रक्रिया है क्रांति की वो शुरू हो चुकी थी, लेकिन व्यापक जो बदलाव आए वो औद्योगिक क्रांति के बाद में ही आए। वस्तुतः दोनों एक दूसरे की सहायक थी, ये पूरक थी, औद्योगिक क्रांति और आपकी कृषि क्रांति। औद्योगिक क्रांति ने जो मांग को बढ़ाया, वस्तुओं की मांग को बढ़ाया, तो दूसरी ओर उद्योगों को कच्चा जो माल था वो कृषि से मिला। कच्चा माल ही नहीं मिलेगा तो कैसे औद्योगिक क्रांति होगी, संभव ही नहीं था। मैजनीस और एप्पल के शब्दों में अगर हम बात करते हैं तो ये क्रांतियां जो है साथ साथ हुई थी, एक दूसरे की जो है सहायता की। बहुत से वैज्ञानिक और आविष्कार जो उद्योगों में परिवर्तन लाए, कृषि की समस्या को सुलझाने में भी सक्रिय थे। जो उद्योगों के लिए आविष्कार हुए वो कृषि की समस्याएं भी सुलझा रहे थे, ये बात समझने की है। टेक्निक जो है उस तरफ फिर बढ़ी और इसके प्रभाव दृष्टिगोचर हुए। चौथा जो बिंदु है आपका वो है कृषि संबंधों में बदलाव। कृषि संबंधों में बदलाव। वाणिज्यकरण एवं उसके पूंजीवादीकरण की जो प्रक्रिया से कृषि संबंधों में मूल जो है आमूल-चूल जो है परिवर्तन हुआ। परंपरागत तौर पर भूमिपति मालिक थे, लगान के रूप में कृषकों से उपज का जो है कि हिस्सा लेते थे, लेकिन अब वो नगद मांगने लगे। जब उन्होंने नगद मांगा तो अधिकांश कृषक तथा मुजाहिर असमर्थ होते, वो चुका ही नहीं पाते जो लगान था, तो जमीनें छीने जाने लगी, जमीनें छीनी जो है जाने लगी, बेरोजगार हो गए, शहरों में चले गए। शहरों में उन्होंने क्या किया, उद्योगों के काम आए, वो मजदूर मिल गए, या फिर बड़ी संख्या में क्या है गांव में एक खेतीहर मजदूर बन गए। छोटे किसानों के लिए कोई जगह नहीं थी। तो ये कृषि संबंधों में बदलाव है। उद्योगों में अगर हम बात करते हैं तो ऊन की बहुत मांग थी। बड़े भूमिपतियों ने ठेके पर जो है भूमि लेकर काश्त करने वाले लोगों को जो है बेदखल कर दिया। भेड़े पालने के लिए जो बिखरी हुई पट्टियां थी जमीन की, उनको इकट्ठा किया, जायदादें बना दी, स्टेट बोलते थे, स्टेट बना दी। चारागाह की जो भूमि थी उनकी भी बाड़ेबंदी कर दी। इस प्रकार हम देखते हैं कि कृषि क्रांति मात्र कृषि उत्पादन में वृद्धि तक सीमित नहीं थी, इसने पूरी ग्रामीण जो व्यवस्था थी, उसके जीवन जो पद्धति थी ग्रामीण की, उसको बदल दिया। ग्रामीण जीवन पद्धति को ही इसने बदल डाला। संबंध बदल गए, क्योंकि पहले एक जीवन निर्वाह की आत्मनिर्भरता का जो सिस्टम था वो बदल चुका था। भूमिपति अब कृषि पूंजीपति बनने लगे थे। किसान मुजाहिर नगद मजदूरी प्राप्त करके खेत मजदूर बनते गए और इस तरह से सामंती कृषि व्यवस्था पूंजीवादी कृषि व्यवस्था में रूपांतरित हो गई। इस तरह से संबंध में बदलाव आया। तो ये हमने पढ़ा। अब है कृषि क्रांति से पूर्व कृषि की दशा कैसी थी, ये हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में कि क्या उस समय इससे पूर्व की जो दशा थी, वीडियो संख्या 2 में। तो अभी हमने पढ़ा कि कृषि क्रांति का जो इंट्रो था, क्या क्या व्यापक परिवर्तन आए सो हमने क्रांति कहा। परंपरागत तरीकों में बदलाव आया, जनसंख्या, मांग जो है, शहर विस्तार, सब ये फैक्टर थे। अभिप्राय क्या था, नोवेल्स ने इसके बारे में क्या कहा कि ये तो पुनर्निर्माण का ही काम था। लक्षण क्या थे कृषि क्रांति के, कृषि में गतिशीलता आई, वाणिज्यकरण को बढ़ावा मिला, औद्योगिक क्रांति की पूरक थी, और कृषि संबंधों में बदलाव, जिससे कि सारा समाज का जीवन ही है वो रूपांतरित हो गया था।